जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज की पोलिंग हो रही है और सुबह से ही अब लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय हम गांधीनगर में यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर कई पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पर अब जो लोग हैं वो अपने पोलिंग में यहाँ पर अपने वोट का इस्तेमाल करने जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और इसी तरीके से जितने भी सेंसिटिव यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन साफ तौर पर आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों में यहाँ पर नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले और दूसरे फेज में यहाँ पर 61% और 57% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी और इस बार उम्मीद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को यही है कि ये जो पोलिंग का रिकॉर्ड है ये कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर टूटेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी वोट डाल के आए हैं। मैम, वोट आपने कास्ट कर दिया है, क्या सोच के आज आप लोगों ने वोट किया है यहाँ पर? जी, हमने ये सोच के किया है कि आज हमने वो गवर्नमेंट लानी है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्पेशली, और कश्मीर में तो वहाँ पे वोटिंग हो गई है, तो जो जनता के लिए काम करे, जो डेवलपमेंट के हमारे भारत को विकसित करने के लिए काम करे, जो ऑलरेडी विकसित कार्य हो रहे हैं इतने सारे, उनको देखते हुए हमने वोटिंग की है आज। और साथ में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रैली में कहा था कि अगर टेररिज्म खत्म हुआ है तो वो इस पार्टी की वजह से हुआ है जो अभी सत्ता में सेंटर में है। लेकिन आपको लगता है ये पहला चुनाव है, मतलब वो अधिकार खासकर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी वाल्मीकि समाज, आपको लगता है ये अधिकार उनको पहले ही मिल जाने चाहिए? पहले मिलने चाहिए थे। ये क्यों नहीं मिले? क्योंकि पिछले 70 सालों से जो पार्टीज थी उन्होंने कभी ये अधिकार के लिए सोचा ही नहीं, कभी किसी लो क्लास लो मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए सोचा ही नहीं। लेकिन अब आप देखिए वाल्मीकि समाज कितने खुश हैं, उनको आज उनके हक मिले हैं, वो वोटिंग करने के लिए आए हैं। साथ में ओबीसी समाज देखिए, आप पहाड़ियों को देखिए, आप कश्मीरियों को देखिए, उनके लिए रिजर्वेशंस है, पीओजेके को देखिए, उनके लिए है। तो आप ये देखिए विकसित कार्य जो डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो रही है, हमारे देश में हो रही है, वो किसने किया है। ठीक है मैम, आप बताइए कि महिलाएं मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में आ रही हैं, आपको लगता है महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में जिनको लेकर वो वोट डाल रही है? हमारा तो राष्ट्रीय सुरक्षा पहला मुद्दा है, क्योंकि हम इस ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहां पर सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद कोई सेकेंडरी इश्यूज आते हैं। क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है, हमने बहुत कुछ सफ़र किया है, तब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे राइट्स ही नहीं थे, हमारे कोई जम्मू एरिया में कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। जो काम होता था वो अलग श्रीनगर में उनका ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि वो श्रीनगर बेस्ड पार्टीज थी। इसलिए हम सब महिलाओं, सब आदमियों, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पार्टी को चुनो जो नेशनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट। आपको लगता है आज बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? हाँ, इस बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं? हर बार शांतिपूर्ण नहीं होते, ऐसे कुछ नहीं है। आगे पीछे जो पहाड़ी एरिया में थोड़ा कुछ डिस्टेबिलिटी, पर हमारी सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा कोई होने नहीं दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीसरे फेज की पोलिंग जो है वो यहाँ पर इस समय चल रही है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और ये जो यहाँ पर लोकतंत्र का एक तरह से पर्व है जिसका आज अंतिम दिन यहाँ पर मान सकते हैं, उसके लिए जो है बड़ी तादाद में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।